अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और एक डिबेट जो है वो पिकअप होना शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। मुफ्ती मुनीबर रहमान और जनाब फवाद चौधरी साहब, इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं अब वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। और उसकी वजह से कल मेरी नज़र से गुजरी रोयत लाल कमेटी की जानिब से कुछ उन्होंने सवालात पूछे हैं और जो बातें कही हैं कि जिसकी वजह से उनके ख्याल में फवाद चौधरी को फौरी तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, कल एक साहब ने जाके इस्लामाबाद में एक कचहरी में एक थाने में एक पर्चा कटाया और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि जी मैं आलिम हूँ, और फवाद चौधरी ने ये बात की है कि चांद का हमने कैलेंडर बना दिया 5 साल का साइंटिफिक तरीके से, तो उसके ख़िलाफ़ पर्चा किया जाए और जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। और मैं कल से नहीं बल्कि 2-4 दिन से, जब से ये डिबेट शुरू हुई है चांद देखने की, मून साइटिंग की, मैं इसके ऊपर गौर कर रहा हूँ। और मुझे दुख इस बात का है कि मुफ्ती मुनीबर रहमान का तो मैं ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, सच्ची बात है। फ़ैन मैं फवाद चौधरी का भी नहीं हूँ। मुझे को दोनों को ज़्यादा पसंद नहीं हज़रात, लेकिन इस वक्त इनमें से एक सही और एक गलत है। वो कौन है वो आपने सोचना। मैं आपको एक और सिनारियो देता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान वो एक बदनसीब मुल्क है जहाँ साल के 12 महीने चांद के ऊपर झगड़ा नहीं होता, लेकिन एक महीने चांद के अंदर 2 दफ़ा झगड़ा हो जाता है। एक रमज़ान शुरू होते वक्त और ईद आते वक्त। और बाकी 11 महीने रोयत हिलाल कमेटी से किसी को एतराज़ नहीं होता, ना मुल्ला पोपल सही को होता है, मस्जिद कासिम खान को नहीं होता, स्वात के रेजिडेंट्स को नहीं होता, और दीर के और वज़ीरिस्तान किसी के रेजिडेंट्स को नहीं होता। सिर्फ रमज़ान और ईद, इन 2 चांदों के ऊपर या चांद देखने के ऊपर सबको डिफरेंस होता है। अब फवाद चौधरी ने अगर एक साइंटिफिक बात करी थी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, हमारा उनसे एग्री करना डिसएग्री करना कता नज़र उसके, लेकिन अब उन्होंने कहा कि साइंटिफिक तरीके से आपको 5 साल का कैलेंडर दिया है। एक्चुअली फवाद चौधरी साहब डिटेल में जाते हैं तो वो साइंटिफिक तरीके से 2000 साल का भी कैलेंडर दे सकते थे, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। उलमा हज़रात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास जो हदीस पहुंची है या हमारे पास जो तरीक़त पहुंची है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि खुद देखा, आंख से चांद को देखा, तो हमारे लिए वही वाजिब है, हमने उस तरह से देखना है। हमें समझ आता है कि वो ये कहते हैं, कोई इसमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो हमें उलमाए दीन बताएंगे कि फ़िक़्ह और हदीस की क्या इंटरप्रिटेशन है, हम मानेंगे उसको, प्रोवाइडेड कि वो सही हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि रोयत हिलाल कमेटी की एक ज़ैली कमेटी है जो पेशावर के अंदर भी बैठती है, KPK में बैठती है, और वो कहती है चांद नज़र नहीं आया, और पोपल सही कहता है चांद नज़र आ गया। दोनों में से एक तो झूठा है। हर साल हमारी ईद भी ख़राब होती है और रमज़ान भी ख़राब होता है। कम से कम पूरा पाकिस्तान एक दफ़ा ईद नहीं करता या एक दफ़ा रमज़ान नहीं करता, मास वाए चंद एक दफ़ा, जो मुझे अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी में याद है। इसका मतलब है या मुल्ला पोपल सही ने झूठ बोला या मुफ्ती मुनीबर रहमान ने गलत बयानी की है। अब उन दोनों के ऊपर क्यों नहीं पर्चे होते? वो दोनों एक दूसरे को ये तक नहीं कहते कि तुम गलत कह रहे हो। वो पोपल सही साहब कहते हैं जी हमारे पास 150 शहादतें आ गई, हमारे पास इतनी शहादतें आ गई, और वो देखने वाले और वो समझने वाले भी ऑब्वियसली मुसलमान लोग हैं और झूठ बोलने की उनको ज़रूरत नहीं है। और वो क्या वजूहात हैं कि रोयत हिलाल कमेटी उन शहादतों को रद्द कर देती है, ये तो आज तक नहीं बताया मुफ्ती मुनीबर रहमान ने। वो क्या वजूहात हैं कि पोपल सही साहब को रोयत हिलाल कमेटी की आंखों पे एतबार नहीं है, उनकी ऐनक पे एतबार नहीं है, उनकी दूरबीनों पे एतबार नहीं है। और वैसे तो दूरबीनें इतनी बड़ी बड़ी लगाई होती हैं रोयत हिलाल कमेटी ने, जैसे चांद देखना नहीं है, चांद तबाह करने जा रहे हैं, पता नहीं तो बमबारी करनी है उसके ऊपर। लेकिन एक दूसरे को नहीं कभी इन्होंने कहा। आज फवाद चौधरी ने अगर कह दिया कि साइंटिफिकली ये चांद की तारीखें, तो उसके ऊपर पर्चा कटना शुरू हो गया। आई टेक एक्सेप्शन टू दैट। ये गलत बात है। आप किसी को टेरराइज ना करें मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, और रोयत हिलाल कमेटी में हर फर्द को पाबंद करें कि लोगों के ऊपर वो आके सवार ना हो, आसाब पे सवार ना हो। इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इंटरप्रिटेशन फ़र्क भी होती है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट भी होती है, और उसको हम कुफर के ज़ुमरे में नहीं लेके जाते। कोई आदमी हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है, कोई 8 तरावियाँ पढ़ता है, कोई 20 तरावियाँ पढ़ता है, कोई पढ़ता भी नहीं है, कभी कभी शायद पढ़ लेता है। सारे सही हो सकते हैं उनमें, क्योंकि जिस तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची, जिस तक जो रोयत पहुंची, जो हदीस पहुंची या जो उसकी अकल में आई, वो उस तरह से फरोही इख्तलाफात हैं।
नाउज़ुबिल्लाह ये दीनी इख्तलाफात, ईमानी इख्तलाफात नहीं है ये कि हम नमाज हाथ छोड़ के पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है। जो नमाज पढ़ता है, चाहे हाथ बांध के पढ़ता है या हाथ छोड़ के पढ़ता है, बहरहाल उस आदमी से बेहतर है जो नमाज पढ़ता ही नहीं। फवाद चौधरी के ऊपर पर्चा कटाने का मतलब है आपने क्लियर लाइन ले ली है। तो अब रोहित लाल कमेटी में अगर दम है तो वो मस्जिद कासिम खान के खतीब जनाब मुल्ला पोपल ज़ई के ऊपर भी पर्चे कटाए तो मैं मानूंगा कि वो सही है, वरना फिर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब आपको हक नहीं है कि आप इस पोस्ट के ऊपर रहें कि अगर आप लोग एक दूसरे को, आप लोगों ने कहना है जिसका जो दिल करता है जहां पे देखता है ना भाई वो देखता रहे। हुकूमत का बंदे ने अगर कह दिया तो हमारी डोमेन में शामिल हो गया आके, ये नहीं। मैंने इसके ऊपर तहकीक की, अभी तक कर रहा हूं, बाय द वे कंफर्म नहीं है, लेकिन दोनों में से एक जो है ना वो बुक में है। मुझे ये पता चला है कि साउथ अफ्रीका में एक बुक खुलती है जिसके ऊपर चांद देखने के ऊपर बेटिंग होती है, और उस बेटिंग की वजह से बड़े बड़े लोग छलांगे मार देते हैं बीच में, को पहले कर रहा है, को बाद में कर रहा है, कोई ये कर रहा है। अब इतनी रकम आ गई उसमें, तो साबित करना पड़ेगा कि ये बात गलत है, साबित करना पड़ेगा कि जुआ नहीं हो रहा, साबित करना पड़ेगा कि ये झूठे इल्जामात हैं इन पे। जब ये उलमा हजरात एक दूसरे को साबित करेंगे कि कौन सही और कौन नहीं है, और अगली बारी पर्चे एक दूसरे पे कटाएंगे, तीसरे के ऊपर नहीं कटाएंगे, क्योंकि इनसे तो हो नहीं रहा। इनको तो एक दिन चांद नहीं नजर आता, तो बाकी इन्होंने क्या करना। ये तो बाय द वे एक टाइम पे अजान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, हमारी एक टाइम पे अजान नहीं होती किसी मस्जिद की, हमारी एक टाइम पे जमात नहीं खड़ी होती है, हमारी एक टाइम पे नमाज नहीं होती। हमारे तो फिरकों में ज़कात देने के ऊपर इख्तलाफ है। कोई कहता है हुकूमत कलेक्ट कर सकती है ज़कात, और कोई मानता ही नहीं कि हुकूमत कर सकती है। और नेशनल असेंबली को भी टेक ओवर करके बैठ जाते हैं, और किया उन्होंने पहले, फिर उनकी बातें मानी गई जनरल ज़िया-उल हक के टाइम पे, तब वो तो ज़कात नहीं देते, बैंक्स उनकी कटौती नहीं करते, जो एफिडेविट लिख के दे देते हैं। इसका मतलब है कि अपने अपने इख्तलाफात के साथ ये सारे रह रहे हैं। लेकिन जब फवाद चौधरी ने एक दफ़ा अगर अपनी एक राय दे दी कि ये एक साइंटिफिक कैलेंडर है, तो उसको ये नहीं समझाया कि ये कैलेंडर सही है गलत है, उस पर एतराज़ नहीं किया, पर्चा कटवा दिया, FIR कटवा दी। इस पर मुझे बड़ा इशू है। असल में इस मुल्क के साथ दो किस्म के अलमियात हो रहे, या अलमिये हैं। एक तो यह है कि यहाँ को जो लूटने वाले हैं ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, अबू बचाओ मुहिम पे ना सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। काश कभी लुटने वालों के बच्चे जो हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं इस मुल्क में, और कि जिसने हमारे मुल्क को लूटा, हमारे बाप दादाओं को लूटा, उनकी नस्लों को लूटा, हम उनके खिलाफ इकट्ठे हैं। ये कभी नहीं होता। हम मुल्क लूटने वालों के लिए लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। इसी तरह ये कुछ उलमा हजरात जो हैं या आलिम हजरात जो हैं, ये एक दूसरे से इख्तलाफात इतने बढ़ा देते हैं कि हमारी फिरका वारियत शुरू हो जाती है, हमारे यहाँ बम धमाके शुरू हो जाते हैं, हमारी मस्जिदों में धमाके होते हैं, हमारी इमाम बारगाहों में धमाके होते हैं, हमारे जुलूसों पे धमाके होते हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, मोबाइल फोन बंद करने होते हैं। पूरे शहर का मोबाइल फोन बंद ना हो तो एक प्रोसेशन नहीं निकल सकती। इसका मतलब है कि हर वो शख्स जो उनकी डोमेन में उनको लगता है आ रहा है या उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो खतरे में आ गया। ये खत्म होनी है बात। इस बारी देखना यह है कि क्या रोहित लाल कमेटी मिलकर मस्जिद कासिम खान और पोपल ज़ई को किस तरह रेप्रिमांड करती है अगर उसने गलत डेट चांद की दे दी, या कासिम जो मस्जिद है उसके एहलकार जो हैं या रोए रवान जो हैं वो किस तरह रोहित लाल को झूठा और गलत साबित करते हैं। क्योंकि मुल्क में 2-3 ईदें कैसे हो सकती हैं। फिर एक और भी सुभान अल्लाह, एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है जी सऊदी अरेबिया से ईद मिला लो, सऊदी अरेबिया से रोज़ा मिला लो। कैसे मिल सकता है भाई रोज़ा उनके साथ? रोज़ा तो सहरी और अफ्तारी से होता है, सहरी और अफ्तारी से, ईद भी चांद से है, रमज़ान भी चांद से है। तो आंख से देखेंगे कि अंधेरा हो गया तो रोज़ा खोलेंगे, आंख से देखेंगे कि रोशनी फट रही है तो सहरी कर लेंगे, उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा खाने पीने का टाइम। तो अगर आपने सऊदी अरेबिया के टाइम पे करेंगे तो 2 घंटे का या 2.5 घंटे का जो भी फ़र्क है हमारे टाइम में मगरिब होने में, तो हम कैसे रोज़ा उनके टाइम पे खोल सकते हैं? जब रोज़ा उनके टाइम पे नहीं खोल सकते तो चांद उनके साथ हम कैसे रख सकते हैं? क्योंकि 2 घंटे के अंदर तो
پہلی کا چاند ختم ہو جاتا ہے. وہ تو چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے 15 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد. تو 2 گھنٹے میں تو نہیں رہے گا, تو وہ تو اگلی تاریخ پہ جانا ہوگا اس کو. یہی حکم ہے, ہمیں دیکھنی ہے, ہمیں رویت دیکھنی ہے, ہمیں آنکھ سے چاند دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سنت ہے, اسی پہ ہمیں انشاءاللہ عمل کرنا ہے. لیکن سائنٹیفکلی بتایا جا سکتا ہے کہ چاند کس وقت ویزیبل ہوگا اور کس وقت ویزیبل نہیں ہوگا. نہ مانے اس کو, لیکن اس کے پر پرچے مت کٹائیں. اور کٹانی ہے تو اس آدمی پہ کٹائیں جو آپ کی رویت کو جھٹلاتا ہے اور جو الگ سے رویت دے دیتا ہے. آپ لوگ اس شہر میں بیٹھے ہیں, وہ تب بھی آپ کو جھٹلا دیتا ہے. ہمت کریں مفتی منیب الرحمان صاحب, ہم پھر آپ کا ساتھ دیں گے.